जय हिंद साथियों, क्राइकोपीडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 7 लेकर आए हैं, क्लास 7 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 6 क्लास कंप्लीट कर लिया है, तो वो यूट्यूब पर मौजूद है हमारे चैनल पर, आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण चैप्टर करेंगे और वह महत्वपूर्ण चैप्टर जो है वह है संविधान, भारतीय संविधान के भाग को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, भारत का संविधान का भाग को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो भारतीय संविधान, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, और 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान में है, जबकि अनुसूची की संख्या 12 है। अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो शुरू में अनुसूची कितना थी? 8 थी। और भारतीय संविधान में भाग देखा जाए तो भाग 22 है। टोटल कितना भाग है? 22 भाग है। तो उन सभी भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। इन 22 भागों में क्या क्या विषय दिया गया है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान को अगर पूछे कि कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। उन सभी भाग को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो इस भाग में कौन सा विषय है? तो भाग एक में जो विषय है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। और भाग 2 में किसका वर्णन है? तो भाग 2 में है नागरिकता का। भाग 2 में किसका है? नागरिकता का। और भाग 3 में मौलिक अधिकार का। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। जबकि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का। भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है? नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। तो हम लोग एक एक करके याद करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। भाग 1 में किसका है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। भाग 2 में नागरिकता का। भाग 3 में मौलिक अधिकार का। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, भाग 5 अब हम लोग देखेंगे कि भाग 5 में, तो भाग 5 को अगर देखें तो भाग 5 में किसका वर्णन है? भाग 4 के बाद एक और भाग जोड़ा गया, भाग 4A। भाग 4A या 4 को भी कह सकते हैं, तो वह हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। जबकि भाग 5 में देखें तो भाग 5 में किसका वर्णन है? संघ सरकार का। भाग 5 में किसका है? संघ सरकार का। और एक बढ़ा दीजिए तो वह हो जाएगा राज्य सरकार का। भाग 6 संघ सरकार और भाग 6 में राज्य सरकार का वर्णन है। और साथ ही साथ भाग 7 को अगर देखें तो भाग 7 जो है राज्य से संबंधित पहली अनुसूची का खंडखोर था, जिसे निरस्त कर दिया गया। जिसे क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो भाग 8 अगर पूछे तो भाग 8 में किसका वर्णन है? भाग 8 में जो वर्णन है वह है संघ राज्य क्षेत्र का। भाग 8 में किसका वर्णन है? संघ राज्य क्षेत्र का। और भाग 9 में पंचायत का। भाग 9 में किसका है? पंचायत का। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए, 1 में किसका है? संघ राज्य क्षेत्र का। 1 में किसका है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। जबकि भाग 2 में किसका वर्णन है? नागरिकता का। 3 में किसका है? मौलिक अधिकार का। 4 में किसका है? नीति निर्देशक तत्व का। और एक क्या था? 4A। इसमें किसका वर्णन है?
मौलिक कर्तव्य का। किसका वर्णन है? मौलिक कर्तव्य का। भाग 5 में किसका है? संघ सरकार का। भाग 5 में किसका है? संघ सरकार का। भाग 6 में किसका है? राज्य सरकार का। भाग 7 क्या है? निरस्त है। जबकि भाग 8 में किसका वर्णन है? संघ राज्य क्षेत्र का। भाग 8 में किसका है? संघ राज्य क्षेत्र का, जिसे केंद्र शासित प्रदेश 20 में आ जाता है। भाग 9 में किसका है? भाग 9 में किसका है? तो पंचायत का। भाग 9 में किसका है? पंचायत का। एक एक करके चलिए फिर 9 से आगे देखते हैं, फिर याद कर लीजिएगा। तो भाग 9 के बाद एक है भाग 9 का को। भाग 9 के को में किसका है? तो पंचायत के बाद तो नगर पालिका का। किसका है? नगर पालिका का। भाग 9 के को में किसका है? नगर पालिका का। जबकि भाग एक और भाग जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। भाग 9 खो में किसका है? तो सहकारी समिति का। भाग 9 में किसका है वर्णन? सहकारी समितियां, सहकारी समिति। भाग 10 में देखा जाए, भाग 10 में है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का। भाग 9 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का। जबकि भाग 11 देखा जाए तो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का वर्णन है। जबकि भाग 12 में किसका वर्णन है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद का। संविदाएं और बाद का। तो याद रखिए, भाग 9 के को में किसका वर्णन है? भाग 9 में नगर पालिका। भाग 9 के खो में सहकारी समिति। 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का। 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध का। भाग 12 में वित्त संबंधी, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद का। तो चलिए भाग 13 से हम लोग पुनः देखते हैं। तो भाग 13 में किसका वर्णन है? तो भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का किस में है? भाग 13 में। जबकि भाग 14 में देखा जाए तो संघ और राज्य के अधीन सेवा का। भाग 14 में किसका वर्णन है? संघ और राज्य के अधीन सेवा का। संघ और राज्य के अधीन सेवा का किस भाग में वर्णन है? भाग 14 में। जबकि भाग 15 में 14 के को में एक और भाग है जो 14 का को है। भाग 14 के को में अधिकरण का वर्णन है। किसका वर्णन है? अधिकरण का। और भाग 15 में वर्णन है निर्वाचन का। भाग 15 में किसका वर्णन है? निर्वाचन का। तो चलिए यहां तक में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक में क्या क्या? भाग 1 में किसका है वर्णन? भाग 1 में वर्णन है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। भाग 2 में किसका वर्णन है? नागरिकता का। भाग 3 में किसका वर्णन है? मौलिक अधिकार का। भाग 4 में किसका वर्णन है? नीति निर्देशक तत्व का। भाग 4 का एक को था, ये था, इसमें किसका वर्णन है? मौलिक कर्तव्य का। भाग 5 में किसका वर्णन है? संघ सरकार का। भाग 6 में किसका वर्णन है? राज्य सरकार का। भाग 7 में किसका वर्णन है? तो भाग 7 निरसित है। भाग 8 में किसका वर्णन है? संघ राज्य क्षेत्र का। भाग 9 में किसका वर्णन है? पंचायत का। एक क्या था? 9 का को था। 9 के को में किसका वर्णन है? नगर पालिका का। एक 9 का खो था। 9 का खो में किसका वर्णन है? तो भाग 9 के खो में वर्णन है सहकारी समिति का। भाग 10 में किसका वर्णन है? तो भाग 10 में वर्णन है संघ एवं भाग 10 में वर्णन है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। और भाग 11 में किसका वर्णन है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में किसका वर्णन है? भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। भाग
13 में क्या है, भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम। भाग 14 में किसका वर्णन था, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 15 में 14 के को में अधिकरण था और भाग 15 में निर्वाचन। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। तब 7 भाग और बचता है, तो उसे कंप्लीट करते हैं, एक बार पुनः रिवीजन करेंगे। भाग 16, भाग 16 में किसका वर्णन था, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किस भाग में किया गया था, तो भाग 16 में। भाग 17 में किसका वर्णन है, राजभाषा का, भाग 17 में राजभाषा का। जबकि भाग 18 में किसका वर्णन है, आपात उपबंध का, किसका वर्णन है, आपात उपबंध का। भाग 19 में किसका वर्णन है, भाग 19 है प्रकीर्ण, भाग 19 क्या है, प्रकीर्ण। भाग 20 संविधान संशोधन। टोटल भाग को हम लोग फिर डिटेल में पढ़ेंगे। भाग संविधान संशोधन। और भाग 21 में क्या क्या है, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, भाग 22 में वर्णित है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो चलिए टोटल भाग को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं एक एक करके। तो चलिए एक एक करके टोटल भाग को कंप्लीट करते हैं। तो भाग 1, 2, 3, 4, 5। तो भाग 1 में किसका वर्णन है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। भाग 1 में किसका वर्णन है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। भाग 2 में किसका वर्णन है, नागरिकता का। भाग 3 में किसका है, मौलिक अधिकार का। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का। भाग 5 में किसका वर्णन है, भाग 5 में किसका वर्णन है, संघ सरकार का। तो इससे पहले एक भाग और था 4 का ए। भाग 4 ए में किसका वर्णन है, मौलिक कर्तव्य का। तो चलिए भाग 6, 7, 8, 9 का क और 9 का ख। तो चलिए भाग 6 में किसका है, संघ। भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार का। भाग 7 क्या है, निरसित है, निकाल दिया गया है। भाग 8 में किसका वर्णन है, संघ राज्य क्षेत्र का। भाग 9 में किसका वर्णन है, तो भाग 9 में पंचायत का, किसका है, पंचायत का। भाग 9 के को में किसका वर्णन है, भाग 9 में नगर पालिका का, किसका वर्णन है, नगर पालिका का। भाग 9 के खो में किसका वर्णन है, सहकारी समिति का, किसका है, सहकारी समिति का। भाग 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक इसमें कंप्लीट करेंगे। तो भाग 10 में किसका वर्णन है, तो भाग 10 में वर्णित है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र किस में वर्णित है, भाग 10 में। भाग 11 में किसका वर्णित है, संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध किसमें है, भाग 11 में। भाग 12 में क्या था, 12 में वित्त था, क्या था, वित्त, संपत्ति, संविदा और बाल था। 13 में क्या था, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य। 14 में क्या था, 14 में था संघ और राज्य के बीच अधीन सेवा, संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं, जैसे IAS IPS जो होता है। भाग 15 में एक और था, भाग 14 का को में क्या था, अधिकरण था। भाग 14 के को में क्या था, अधिकरण। भाग 15 में क्या था, निर्वाचन, क्या था, निर्वाचन। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो भाग 16, 17, 18, 19, 20,
21 और 22। तो भाग 16 में क्या था, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किसमें किया गया, 16 में। 17 में क्या था, राजभाषा। 18 में क्या था, आपात उपबंध। भाग 19 में क्या था, तो 19 में था प्रकीर्ण, क्या था, प्रकीर्ण था। 20 में क्या था, संविधान संशोधन। भाग 21 में क्या था, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। और 22 में क्या था, 22 में था संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। तो टोटल भाग को हम लोग कंप्लीट किए हैं। चलिए इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसे भी देख लेते हैं। तो चलिए, पहला संविधान के भाग में, भारतीय संविधान के, भारत संविधान के कितने भाग में विभाजित किया गया है, या अध्याय में, तो हो जाएगा 22 भाग में। भारतीय संविधान को कितने अध्याय या भागों में विभाजित किया गया है, तो टोटल 22 भागों में विभाजित किया गया है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है, भाग 20 में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो जस्ट अभी हम लोग कंप्लीट किए हैं, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ ऑप्शन से कर लीजिए ताकि याद रहे। भारतीय संविधान के कितने भाग में विभाजित किया गया है, तो भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो भाग 3 में किसका उल्लेख था, मौलिक अधिकार का। भाग 4 में नीति निदेशक तत्व का, भाग 4 में किसका उल्लेख है, नीति निदेशक तत्व का। उसके बाद भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन कौन भाग हो जाएगा, भाग 20 हो जाएगा। जबकि एक बच गया भाग 21। भाग 21 में क्या था, अस्थायी और संक्रमणशील। भाग 20 में क्या था, अस्थायी एवं संक्रमणशील और विशेष उपबंध किस भाग में किया गया था, भाग 21 में। तो क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो भाग 9 में किसका प्रावधान है, पंचायती राज व्यवस्था का। भाग 9 के क में किसका प्रावधान है, नगर पालिका का। भाग 9 के ख में किसका प्रावधान है, सहकारी समिति का। भाग 5 में किसका था, संघ सरकार का। भाग 6 में क्या हो जाएगा, राज्य सरकार का। भाग 3 में क्या था, मौलिक अधिकार। भाग 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो चलिए अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध किया गया है, तो भाग 18 डिकोड कीजिए। भाग 18 में क्या है, आपात। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण। भाग 21 में क्या है, भाग 21 में क्या है, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम। तो चलिए कंप्लीट हो गया। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, तो भाग 9 में क्या है, पंचायत। भाग 10 में क्या है, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में क्या है, तो भाग 11 में हम लोग क्या देखे हैं, संघ और राज्यों के बीच संबंध को। भाग 12 में क्या था, वित्त संविदा संबंधी था बात। तो चलिए यहां तक कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिका से कौन सा हो जाएगा, भाग 6 देखिए। भाग 6 में किसका वर्णन है, राज्य सरकार का। ऐसे करके याद रखिएगा, बहुत दिन याद है। भाग 7 क्या है, निरसित कर दिया जा चुका है। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र और संघ राज्य के बीच संबंध अगर पूछे तो हो जाएगा भाग 11, ठीक। और संघ और उसके राज्य क्षेत्र पूछे तो भाग 1। भाग 9 में क्या है, नगर पालिका। अगर भाग 9 पूछे तो भाग 9 में क्या है, पंचायत। अगर भाग 9 का ख पूछे तो क्या हो जाएगा, सहकारी समिति। क्या हो जाएगा, सहकारी समिति। कंप्लीट हो गया। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। 9वां में क्या किया गया है,
पंचायत समिति का उल्लेख किया गया है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकार का। चलिए कंप्लीट हुआ। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का भाग 1 में वर्णन है। मूल अधिकार का भाग 3 में है। नागरिकता का भाग 2 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में है। 4A अगर पूछ दे तो मौलिक कर्तव्य का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं, तो मूल अधिकार को किस में दिया गया है, भाग 3 में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है, तो भाग 2 में वर्णन किया गया है नागरिकता का। किसका वर्णन किया गया है, नागरिकता का। तो यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। मूल कर्तव्य का विवरण भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। भाग 2 में क्या है, नागरिकता का। भाग 4 के क में क्या है, मौलिक कर्तव्य का। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व का। यहाँ क्या पूछ रहा है, मौलिक कर्तव्य, हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है, 3 में क्या है, मौलिक अधिकार 3 में है। राज्य के निर्देशक तत्व 4 में है। मूल कर्तव्य किस में है, 4 का ए में। नागरिकता भाग 2 में। यहाँ क्या करा, भाग 4, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या भाग किस भाग में की गई है, तो चलिए, संघीय कार्यपालिका, यहाँ क्या है, भाग 4, ये हो गया संघीय कार्यपालिका। भाग 2 देखिए क्या है, भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया। भाग 5 में क्या वर्णन किया गया, संघ सरकार। तो यही हो जाएगा संघीय कार्यपालिका। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। भाग 2 में नागरिकता का। भाग 3 में मौलिक अधिकार का। भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है, नीति निर्देशक तत्व का। किसका वर्णन किया गया है, नीति निर्देशक तत्व का। क्लियर हो गया। तो चलिए, भारतीय संविधान मिलाने वाला है, तो भारत 9 में किसका है, याद रखिए, इससे अगर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, पंचायत मिला दीजिए, 3 नंबर हो जाएगा। भारत भाग 8, भाग 8 में क्या पढ़े थे हम लोग, संघ राज्य क्षेत्र। तो मिलाइए कहाँ है, संघ क्षेत्र, ये हो गया। भारत संघ क्षेत्र। भारतीय 4 के में क्या पढ़े थे, मौलिक कर्तव्य, ये हो गया। भाग 9A में क्या पढ़े, नगर पालिका, तो ये हो गया। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 3 3 1 3 1 4 2 3 1 4 2, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, इस तरीका से भारत के संविधान का भाग भी हम लोग कंप्लीट किए। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जल्द लेकर आएंगे। तो आप इसको 1 से 2 बार वीडियो देखिए तो पूरा याद ही हो जाएगा। अच्छा खासा प्रैक्टिस भी कराया गया है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सके। एक बार पुनः धन्यवाद।